पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। और उनका ये बयान जब आया तो उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन भारत के लिए तो देखिए ये कोई हैरानी की बात है नहीं। आप और हम तो पाकिस्तान की हकीकत को जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सभी हमलों के तार सीमा पार अगर कहीं जुड़ते हैं जाकर, तो वो पाकिस्तान से ही जाकर जुड़ते हैं। और ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने भारत ने बेनकाब किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। खासतौर से 2008 मुंबई को जब पाकिस्तान ने दहलाया था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब किया था। और अब तो वो तहव्वुर राणा भी भारत लाया जा चुका है अमेरिका से प्रत्यर्पण कर। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से अब दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान दुष्ट राष्ट्र है। जिसके बाद पाकिस्तान की दुनिया के सामने और पोल खुल रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है। यूरोप और मॉस्को तक आतंकवादी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। खूंखार आतंकवादियों का ठिकाना पाकिस्तान बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र बताया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। और जरा नीरज से ही समझते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम किया। कैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, नीरज राजपूत इसी पर जवाब दे रहे थे। नीरज। बिल्कुल रोमाना, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब बात की पीट हेग्सेथ से, जो उनके अमेरिकी समकक्ष हैं, यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनसे साफ कहा कि उनकी जो पूर्व विदेश मंत्री थी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में सांप ना पाले, तो उन्होंने याद दिलाया कि ये पाकिस्तान दरअसल रोग स्टेट है, दुष्ट राष्ट्र है, जिसको अमेरिका जो कहता आया था कि अभी तक नॉर्थ कोरिया और ईरान है, इस लिस्ट में पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहिए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर से पीट हेग्सेथ से कहा। और उन्होंने बताया कि किस तरह से, चाहे फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, हक्कानी नेटवर्क हो, यहाँ तक कि हाल की, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन हाल के सालों में भी आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, पहलगाम का हमला देख रहे हैं। ईरान में जो अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, सुन्नी कट्टरपंथी आतंकी संगठनों ने, वो बलूचिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं, जिसके चलते पिछले साल ईरान ने जो था स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ मॉस्को में जो लास्ट ईयर में बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था रोमाना कॉन्सर्ट हॉल में, जिसमें 100-150 के करीब जो है लोग मारे गए थे, उन सब में भी जो आईएसएस का जो नेटवर्क पता चला था, वो आईएसएस नेटवर्क पाकिस्तान में ही था। आईएसएस खुरासान का ही ग्रुप था वो, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात इसमें सामने आई थी। और खुद अमेरिका भी इस बात को मानता है कि इस कॉन्सर्ट हॉल में पाकिस्तान के जुड़े हुए लोग थे, जो कि जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया था। शरीफुल्लाह, जिसको मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने अमेरिका को पकड़ के दिया है, जो कि अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमले के लिए जिम्मेदार था काबुल में, वर्ष 2021 के अटैक में काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ था। इन सब का पूरा डोजियर जो है वो भारत ने तैयार किया है। और इन सब में एक एक करके लिखा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, अपने देश से करता है। ओसामा बिन लादेन का जिक्र है, उमर शेख का जिक्र है इसमें, और साथ ही जितने भी हाफिज सईद का जिक्र है, हक्कानी नेटवर्क है, ये सारी जो है डोजियर भारत तैयार कर रहा है। और समय आने पर ये पूरी दुनिया के सामने रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने इस बारे में पूरा जानकारी दी थी कल जब फोन पर बातचीत हुई थी। और इस बीच एनआईए ने पहलगाम हमले की प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, उससे बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो तैयार की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह पता चल रहा है कि हमले के पीछे लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ। इतना ही नहीं, ये जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में यह साजिश रची गई। इस हमले में आतंकवादी मूसा तलहा की भूमिका है, ये भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कह रही है। आतंकवादी पीओके में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। हमले के वक्त भी पाकिस्तान से आतंकवादियों को ऑर्डर मिल रहे थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि आतंकवादी हमले में ऑन ग्राउंड वर्कर्स की भी बड़ी भूमिका रही है। हमले में स्थानीय लोगों की भूमिका पर शक जो है वो पुख्ता हो चुका है। आतंकवादियों ने बेताब घाटी में अपने हथियार छिपाए हुए थे, ये भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनाई गई है और अब ये जांच रिपोर्ट जो है
गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है वो एनआईए की तरफ से तैयार कर ली गई है। 22 अप्रैल जब पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद इस आतंकवादी हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। एनआईए की टीम अगले दिन ही 23 अप्रैल को ही बेसरन घाटी में पहुंच गई थी और वहां पर एनआईए की टीम की तरफ से जांच का जिम्मा अपने हाथ में लेकर जांच आगे बढ़ाना एनआईए ने शुरू किया। इस दौरान एनआईए ने विस्तृत तरीके से जांच की। करीब 150 से ज्यादा लोग जिनके बयान एनआईए की तरफ से बयान दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, एनआईए ने यहां पर 3D मैपिंग से लेकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने तक तमाम जो भी डिटेल तरीके से जांच के तरीके हो सकते हैं वो सब अपनाए और उसके बाद अब ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो एनआईए ने तैयार कर ली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने इमरान खान से मदद मांगी है। इमरान खान को मनाने के लिए जेल में मिलिट्री अफसर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर है। अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं उनसे किस तरीके की मदद की गुहार लगा रहे हैं, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि अभी तक तो वो 36 का आंकड़ा जो सेना और इमरान खान के बीच और इसी वजह से इमरान खान सलाखों के पीछे ये भी पाकिस्तान में कहा जाता है, लेकिन अब वही सेना जो है वो इमरान खान को मनाने के लिए जेल में उनसे गुहार लगाने के लिए अपने अफसरों को भेज रही है। खुद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तरफ से क्यों भेजा गया है सैन्य अधिकारियों को इमरान खान को मनाने के लिए जेल में, जानते हैं जरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, ये जानकारी मिल पाई है एबीपी न्यूज़ को कि असीम मुनीर ने अपने 4 पूर्व सैन्य अफसरों को जेल में भेजा है जहां पर इमरान खान बंद है। हम लोग जानते हैं कि वो सजा काट रहे हैं पाकिस्तान की जेल में। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं पानी के लिए, कैनाल्स में पानी नहीं है, तो उसमें दरअसल पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, तहरीक इंसाफ पार्टी, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और सेना प्रमुख के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे में जो असीम मुनीर ने मदद मांगी है कि इस वक्त जो है हमें एक हो जाना चाहिए कि भारत की तरफ से हमें खतरा हो सकता है, तो हमें अपने देश में अपनी सरकार को और अपनी सेना प्रमुख के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन नहीं करने, सबको एकजुट करने की कोशिश करने के लिए जो दुश्मनी चली आ रही थी वर्ष 2020 से, जब आपको याद होगा इमरान खान ने पुलवामा हमले के बाद जो आईएसआई चीफ थे उस वक्त असीम मुनीर, उनको अपने पद से हटा दिया था। तब से दुश्मनी है इन दोनों के बीच में, इमरान खान के बीच में और असीम मुनीर के बीच में। तो अब जब असीम मुनीर को लगा कि खतरा हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अपने 4 पूर्व सैन्य अफसर, ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, इन चारों को जो भरोसेमंद हैं असीम मुनीर के, उनको जेल भेजा इमरान खान के पास और उनसे कहा कि आप विरोध प्रदर्शन जो है बंद कर दीजिए सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ और खासतौर से असीम मुनीर के खिलाफ, क्योंकि भारत की तरफ से जो है खतरा है। ये जानकारी एबीपी न्यूज़ को मिली है। इस बीच अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के नागरिकों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला आज फिर से शुरू हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी। आज एक बार फिर से पाकिस्तान जाने का सिलसिला वहां से शुरू किया गया है, अटारी बॉर्डर से। हमारे सहयोगी सचिन की एक रिपोर्ट देखिए आप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि 30 अप्रैल इसकी डेडलाइन थी, पर वो भारत ने बढ़ा दी है। भारत ने डेडलाइन जो है अनटिल फर्दर ऑर्डर जो है बढ़ा दी है। पिछले कल पाकिस्तान ने जो है अलाउ नहीं किया था अपने ही नागरिकों को, मगर अब आज पाकिस्तान ने जो है अलाउ किया है। अब सारे जो नागरिक हैं जो यहाँ पे थे वो जो है जा रहे हैं वापस जो है पाकिस्तान। ये सीधा रोड जो है ये लाहौर जाता है, लाहौर ये रास्ता जाता है और इस रास्ते से ये लोग आप देख सकते हैं उनका सामान जो है ये सारा लेके जा रहे हैं। अपना सामान जो है पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, क्योंकि इन लोगों को आज जो है अलाउ कर दिया गया है और अब ये लोग जो हैं यहाँ अटारी बॉर्डर से जो हैं प्रवेश करेंगे पाकिस्तान में। तो आज एक बार फिर से पाकिस्तान जाने वालों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप बिल्कुल अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों को परमिशन जो है दी गई है आगे जाने की। पिछले कल जो है जितने भी पाकिस्तान के नागरिक यहाँ थे उनको जो है आगे नहीं जाने दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से परमिशन जो है पाकिस्तान जो है अपने ही नागरिकों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मगर आज पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। बीएसएफ ने जो है इन लोगों को परमिशन दी है, इजाज़त दी है आगे जाने की। फिलहाल ये लोग जो हैं अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक करने के बाद जो हैं आगे जा रहे हैं और
पाकिस्तान के जो नागरिक हैं जो भारत में आए थे वीज़ा पे, वो लोग जो हैं अब वापस जा रहे हैं यहाँ से। वहीं पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने किस रूट का इस्तेमाल किया, इसकी जांच जारी है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम के कैमरे में वो रास्ते कैद हुए हैं जहां आतंकवादी छिपकर बैठते थे। इस जगह से पाकिस्तान के पोस्ट नजर आते हैं। यहीं से आतंकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। ये पूरा पाकिस्तान है, जीरो लाइन के इस तरफ का ये पूरा पाकिस्तान है और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। कैमरे पर पाकिस्तान की वो पोस्ट जहां से पाकिस्तान करता है सीज फायर का उल्लंघन। शेलिंग होती थी, पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता आ रहा है। एलओसी पर वो जगह जहां से आतंकवादी करते हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ। ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे। भारत एक्शन मोड में है और पाकिस्तान खौफ में। इस बीच एबीपी न्यूज जीरो लाइन पर पहुंचा है। वही जीरो लाइन जिसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। वही एलओसी जहां से पाकिस्तान की पोस्ट भी दिखती है और पाकिस्तान की साजिश की सबूत भी। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। और ये गांव, छोटे छोटे घर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। पाकिस्तान की हाजी पीर पहाड़ियां आतंकियों का अड्डा बन चुकी हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे है पीर पंजाल का जंगल। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच घने पेड़ हैं, जहाँ 100 मीटर दूरी तक देखना भी मुमकिन नहीं है। और इन्हीं का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। तो ये जीरो लाइन पर हमेशा तनाव बना रहता है। बाईं तरफ पाकिस्तान के घर हम देख रहे हैं और दाईं तरफ भारत है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने हाजी पीर बल्ज को जीत लिया था। बाद में ताशकंद समझौते में भारत ने हाजी पीर बल्ज को पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ज्यादातर घुसपैठ इस क्षेत्र से होती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों से पाकिस्तान भारत पर बारूद बरसाता है। इन्फिल्ट्रेशन की भी यही कोशिश होती है। हाँ, यहीं से होती है। कुछ दिन पहले हमने सुना था यहाँ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी यहाँ से। न्यूट्रलाइज किया। जी, उसमें 2 हमने सुना था, 2 को मार गिराया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम घबराए हुए हैं कि कभी भी यहाँ से शेलिंग वगैरह हो सकती है। पाकिस्तान डरा हुआ है और डर के इस माहौल में पाकिस्तान अपने बारूद को एलओसी पर पिछले कई दिनों से फूंक रहा है। ये उरी का नामला गांव है। नामला गांव पाकिस्तानी पोस्ट साजीवार, ख्वाजा बांडी और हाजी पीर से केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सीमा पर बसे इस गांव के लोग अब अपने घरों में ही बंकर बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से बचा जा सके। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहां से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। जंग के माहौल के बीच यहाँ हर चेहरे पर टेंशन है। ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है, हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। बॉर्डर के पास बसे इन गाँव में सन्नाटा भी है और दहशत भी। जहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर रात भारी है क्योंकि रात के अंधेरे में ही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर बारूद बरसाती है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों और घने जंगलों को आतंकवादी अपना अड्डा बना रहे हैं। आतंकवादी यहाँ प्राकृतिक गुफाओं को अपना ठिकाना बनाते हैं। खोखले हो चुके पेड़ों में भी आतंकी छिपे होते हैं और इन परिस्थितियों में आतंकवादियों को खोजना काफी मुश्किल हो जाता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये माना जा रहा है कि आतंकी अब भी जंगलों में ही छिपे हुए हैं।
जिनको इंडियन आर्मी ढूंढ रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले की एक एक कड़ी अब डिकोड हो रही है, लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अब भी सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन चला रखा है। इस बीच एबीपी न्यूज उरी के उस रूट पर है जहां से आतंकियों के आने की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये पीओके है जहां पहाड़ी और घने जंगल हैं। इन्हीं पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में आतंकी घुसपैठ करने और सुरक्षा बलों से बचने के लिए विशेष रणनीति बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल आतंकियों को छिपने, प्रशिक्षण और हमले की योजना बनाने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने होते हैं, जिसमें उनकी मदद लोकल लोग भी करते हैं। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तानी फौज फायरिंग करती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी सीमा पर बारूद बरसाती है ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को हर वक्त जान जाने का डर सताता रहता है। जब से ये कांड हुआ है पहलगाम का, तब से यहाँ लोगों में बहुत तशवीश है, घबराहट है कि कब क्या हो जाए। मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके आगे 2.5 किलोमीटर बॉर्डर है। जितना ये पूरा इलाका है मोहरा बोनियार तक ये रेंज में है। पाकिस्तान का सब फायर इधर आता है, बड़ा फायर भी आता है और छोटा फायर भी ननसिंह तक आता है। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद आतंकी जंगलों में प्राकृतिक गुफाओं और खोखले पेड़ों को अपना ठिकाना बना लेते हैं। आतंकी जंगल के ऐसे हिस्सों में खुद को छिपाते हैं जहां आवाजाही बहुत कम हो। आतंकियों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ना ये सड़क का इस्तेमाल करते हैं ना गाड़ियों का। इन्हें जंगल में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सुरक्षा बलों की नजरों से बचा जा सके। इसके अलावा ये आतंकी ऊंचे स्थानों पर ही अस्थायी शिविर बनाते हैं जहां से आसपास का इलाका दिखता हो, जिससे वो खतरे को पहले ही भांप ले। अगर ये कर्व आप देखेंगे, ऊपर का पहाड़ से लेकर ये एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, इसके इस तरफ भारत है और पीछे के सारे पहाड़ आप देख रहे हैं, घरों के साथ पीछे के पहाड़, वो सारे पहाड़ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। पहलगाम में खून खराबे के बाद माना जा रहा है कि आतंकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में छिपे हैं, लेकिन आतंकी ये भूल गए हैं कि वो छिप तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल इंडियन आर्मी की गोली उनका जहन्नुम का टिकट काट कर ही रहेगी।